नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई आईक्यू एजुकेशन में। मेरा नाम प्रिय है। आज हमारी मैथ्स की क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये किसी भी बुक का पहला चैप्टर होता है क्योंकि आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं ये उसका एक बेस बनाता है। और जो मैंने आज इसमें 35 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल, तो आपको लग रहा होगा कि क्या 35 क्वेश्चन में पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप बाकी किताबों में देखेंगे तो एटलीस्ट 15 से 20 पेजेस उनके क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2 करके। तो अराउंड 15 टू 20 पेजेस रहते हैं, तो काफ़ी बड़ा रहता है। तो 35 क्वेश्चंस में कैसे मैंने ख़त्म कर लिया। गाइस, क्वेश्चंस एक ही टाइप के रहते हैं, बस उसके डेटा वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो हम प्रैक्टिस के नाम पे अगर सब सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि ये तो एक चैप्टर हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स के फिर इतने ही पेजेस, तो बहुत बड़ी बुक हो जाती है। और इसीलिए सारे बच्चे जो है डरते हैं मैथ से कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कौन करे, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। और ख़ासकर तब जब एग्ज़ाम पास में हो तब मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये 35 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इसी पैटर्न पे आपका 90%, मैं बोल रहा हूँ 90%, 10% मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये है कि 100% क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न पे ही आने हैं। आप एक बार इन मेथड्स को समझ जाइए और उसके बाद इस पे आप देखिएगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस हैं इसी मेथड्स पे ही, इसी पे ही बेस्ड हैं। टोटल लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस से गुजरने के बाद मैंने ये 35 क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको जो है इसमें सहूलियत मिले एग्जामिनेशन टाइम में, खासकर ताकि आप रिवाइज़ भी कर सकें। उस समय सिर्फ अगर ये जो 30-35 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, अगर आप ये देख लेंगे तो आपका उस समय रिवीजन भी हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि आपको मेथड सीखना है, कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर, क्योंकि उस समय आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी कम है तो एग्ज़ामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रख के मैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूँगा और उन तरीक़ों से सॉल्व करूँगा। आपने भी उन्हीं तरीक़ों से सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बेहतर मेथड है तो आप भी उससे बेशक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया है इस नंबर सिस्टम का, वो है बेस एंड इंडेक्स का। बेस एंड इंडेक्स का क्या मतलब है कि जैसे आप देख रहे हैं ये XYZ कोई नंबर है हमारे पास यहाँ पे, और इसके ऊपर n हमारे पास क्या है, इसको हम XYZ को हम कहते हैं बेस, और n क्या होता है हमारा इंडेक्स। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई नंबर है 1 to 4, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 71, ठीक है, इसकी रेज टू पावर 71। तो 1 to 4 क्या है, ये बेस में है, और 71 क्या है, इंडेक्स में है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना पड़ता है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई पे कौन सा स्थान होगा। अगर आप इसको 124 को, हम जानते हैं कि अगर ये 2 बार होता तो इकाई पे क्या स्थान होता। आप इसको स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम तो 6 बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हो जाएगी इससे 27 टाइम्स हो, तो फिर आप कैसे करोगे, तो फंस जाओगे। इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। कई बार क्वेश्चंस क्या आते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, और बहुत बड़े बड़े डिजिट्स दिए जाते हैं, पर उनको देख के हमने घबराना नहीं है। हार्डली ये आई थिंक अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो 30 से 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। वो नंबर हो गया हमारे पास 131। अब मैं इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको मैं चाहे 41 टाइम्स कर लूँ या जितनी मर्जी बार आप मल्टीप्लाई करिए इसको, 131 रेज़ टू पावर 41, लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई में एक ही आता है। सिमिलरली अगर ये 1 की जगह अगर 0 रहे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। अगर इकाई पे अगर 0 रहे या 1 रहे तो वो वही नंबर आता है, ठीक है। 1 हो गया तो 1 का 1 आएगा, 0 हो गया 0 का 0 आएगा, अगर 5 हो गया तो 5 का 5 आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 5 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, 5 5 ज़ा करिए, कितना आता है 25, है ना। फिर 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ऐसे आप करते करते जाएंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 ही मिलेगा। यानी कि 1 का तो हमें 1 मिला, 0 का 0 मिला, 5 का 5 मिला, और 6 का भी सेम होता है। 6 को 6 से करेंगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर क्या होता है 36, है ना। तो फिर हमें क्या मिला, यूनिट डिजिट पे 6 ही मिला। उसके बाद आप 6 क्यूब भी करिए, 6 रेज़ टू पावर 4 भी करिए, आपको 6 ही मिलते जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इसको आप जितने मर्ज़ी बार इसको यहाँ पे इंडेक्स में जितने मर्ज़ी बार इसको आप
मल्टीप्लाई कर लें वो सेम का सेम ही निकलता है, कोई चेंजेस उसमें, सॉरी इसमें 1 आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ अगर मैं मान लेता हूँ कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 242, उसके रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 74। ओके, अब यहाँ पे इकाई पे क्या स्थान हो, क्या हमारे पास नंबर रहेगा इसको सॉल्व करने के बाद, या फिर अगर ये 174 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए 8, ठीक है, 248 1/74। अब मेरे पास यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन इनको सॉल्व करने के लिए अलग से फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या फॉर्मूला है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस इंडेक्स को, ठीक है, इस इंडेक्स को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे मैंने एक नंबर लिया था 131 रेज़ टू पावर यहाँ पे 4। ओके, अब ये 4 ना होके मान लीजिए ये 1 ना होके मान लीजिए 9 हो, तब हमारे पास क्या होता। अभी हम क्या करेंगे, अगर ये 41 होता तो फिर हम क्या करते, मैंने बोला कि आप इसको सबसे पहले चेक करेंगे ये वाली चीज़। ओके, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर चेक करेंगे क्या आता है। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आया, ओके, तब हमारे पास यूनिट प्लेस पे, z क्या है हमारे पास यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे कि क्या वो ऑड नंबर है, इवन नंबर है। ओके, अगर वो ऑड हुआ 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 को तो आप जितनी मर्जी बार करिए 5 ही आएगा, ठीक है, 5 को छोड़ के अगर वो हमारे पास ऑड नंबर आता है तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वो होगा 1, हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ओके, अगर वो इवन आ गया तो क्या होगा हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 होगा। ओके, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, एग्जांपल देके हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है, अगर वैसे केस में अगर रिमाइंडर 0 ना आए, अगर रिमाइंडर 1 आ गया, तब हम क्या करेंगे, इस यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, z मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर रिमाइंडर मेरे पास 2 आया तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे जो यूनिट प्लेस पे होगा। रिमाइंडर 3 आया तो हम क्या करेंगे, उसका क्यूब कर देंगे जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर था 139 रेज़ टू पावर 41, हमें पता करना है कि इसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद इकाई पे कौन सा नंबर आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला, हम पहले ये वाला देखेंगे इंडेक्स 41 को मैंने 4 से डिवाइड करना है, और जब 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1। ओके, रिमाइंडर 1 आ गया ना, तो रिमाइंडर 1 आता है, उस स्थिति में आप क्या करिएगा, आपके पास ये जो है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 462 है, इसका जो रेज़ टू पावर है 72। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, देखिए इसको हमने 4 से डिवाइड करना है, कुछ भी हो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 4 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये 72 तो पूरा कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर क्या है 0। तो अब क्या हम चेक करेंगे, यूनिट पे कौन सा स्थान है, ये तो इवन है ना, तो इवन पे क्या आ जाएगा 6, तो हमारा आंसर निकल के क्या आता है 6। ओके, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 ना हो, 2 की जगह अगर यहाँ पे 3 होता, ओके, फिर यूनिट पे क्या होता, हमने 4 से यहाँ इसको डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया 0, बट ये क्या है हमारे पास ऑड है, तो ऑड इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 नहीं होगा, 6 कब होगा, जब ये इवन होगा, और ये 1 कब होगा, जब यहाँ पे ऑड होगा। ओके, फिर इसी में देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई और नंबर है 378 रेज़ टू पावर, मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ 74 ले लेता हूँ। ओके, ना इसको हमने डिवाइड किया 4 से, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है 2 निकल के आता है। ओके, रिमाइंडर 2 आता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऑड इवन नहीं देखना है, ऑड इवन हम कब देखते हैं, जब यहाँ पे 0 रहता है। इसमें रिमाइंडर 2 आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 8 है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 है ना, इन दैट केस 8 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या करते हैं 64, तो आंसर क्या हो जाएगा 64, बट यूनिट पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4 है ना, तो इकाई पे हमें बताना था, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है 4। ठीक है, ऐसे ही आपने निकाल के करना है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी का, यानी कि हमको चेक करना है कि क्या कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ओके, जैसे आपको पता है ना, कोई भी नंबर हम कैसे किसी को डिवाइड कर सकते हैं, चेक करने के लिए, उसके लिए ये सारा का सारा हमने टेबल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए 1002, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या
कि जो नंबर इवन होता है वो सारे टू से डिवाइड होंगे, है ना। तो ये वाला जो मेरा पहला नंबर है, ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है 1002, ये हमारे पास क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद ये जो नंबर है 1014, ये तो डिवाइड नहीं होता है, ओके। उसके बाद सिमिलरली अगर आप ये वाला नंबर चेक करें 52025, ये भी नहीं होता है, यानी कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 रहेगा या फिर वो इवन नंबर होगा, ठीक है। खैर ये तो पता ही आपको। 3 से कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आप जितने डिजिट हैं उन सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो 3 से डिवाइड होता है। जैसे देखते हैं 563 है, 563 को हमने 5 और 6 किया 11, 11 और 3 किया, कितना होता है 14। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, 14 डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर भी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं 5961, अब इसको हम सम करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 61 कितना होता है 7, 7 9 16 और 5 21, ये 21 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर है, ये आप चेक कर लीजिएगा खुद ही। 4 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, हमने उसका क्या करना है, अंतिम के 2 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। अगर वो 4 से डिवाइड हो या फिर 0 0 रहे तो डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं पहला, इसके अंतिम के दो डिजिट्स हमने देखने 04, 04 तो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट्स 00, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। 50 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। ये 42 होता है 4 से डिवाइड, नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही आप देख लेंगे। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, जस्ट एक रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, बट 1-2 मिनट लगेगा, मैं जल्दी जल्दी से इसको करा देता हूँ। लास्ट डिजिट 5 से, कैसे उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि कोई नंबर 5 से डिवाइड है कि नहीं, या फिर वो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, या तो 5 आता है नहीं तो 0 आता है, और कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो मतलब होगा ही नहीं, ये होगा और ये होगा। 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 6 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से हो, 3 से ना हो, या फिर 3 से हो 2 से नहीं हो, वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या होती है किसी भी नंबर की, कि वो इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है ना। तो उसके लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए। तो उसमें चेक करेंगे पहले कि वो इवन नंबर है कि नहीं है, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि वो 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है कि नहीं। जैसे 5 6 11 3 14 2 कितना हो गया 16, ये 16 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं है। इसको चेक करिए 10 और ये 8 हो गया 18, यस ये 2 से भी डिवाइड होता है, और 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होता है। 7 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान देखिए। हमने ऑस्कुलेटर -2 यूज़ करना है। -2 मतलब क्या, आप यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे, ओके, आप उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -4, ओके। अब ये 74 में से -4 को आप घटाएंगे तो क्या आता है 70, ओके। 70 क्या 7 से होता है डिवाइड, यस 70 तो होता है ना, 7 10 जा, इसका मतलब ये नंबर भी होता है, ठीक है। बाकी भी आप ऐसे एग्जाम्पल से देख लीजिए। 8 क्या होता है, उसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, या अगर वो 000 हो, या फिर वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता हो, ठीक है। पूरा नंबर मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट ही सिर्फ। तो इस यहाँ पे देखिए ये लास्ट के 3 डिजिट 000 है ना, आँख बंद करके हम बोलेंगे कि हाँ ये नंबर डिवाइड होता है। क्या ये डिवाइड होता है, यस 008 है यहाँ पे, 008 मतलब 8, ये 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी हो जाता है। 9 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, सिमिलरली ये जो 3 वाला फंडा है वो भी यहीं पे लगेगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे सारे डिजिट को प्लस कर रहे थे, उसके बाद जो भी आ रहा था हमारे पास आंसर सम ऑफ डिजिट, उसको हम 3 से डिवाइड करके चेक कर रहे थे क्या वो डिवाइड होता है कि नहीं 3 से। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको फिर से प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे 6 1 2, ये हो गया 9 और 17 और 18, ये सबको आप ऐड करिए तो क्या बना आपके पास 18, 18 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 10 से। 10 का तो पता है कि 10 का टेबल आप जब भी पढ़ेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। 10 1 जा 10, 2 जा 20 30, खैर बच्चों वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। ये इसका मतलब ये दोनों डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ओके। नाउ क्या ये डिवाइड होता है, नहीं ये डिवाइड नहीं होता। अगला देखते हैं 11 से। कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होता है, आपने उसमें क्या करना है, किसी भी नंबर को 11 से वो डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए आपने क्या करना है,
कि आप उसके जो इवन प्लेसेस हैं डिजिट्स पे उसको सम कर लीजिए, और जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको सम करके दोनों को माइनस कर दीजिए। या तो अगर वो ज़ीरो आया तो इसका मतलब डिविजिबल है 11 से, या फिर उसका आंसर 11 आया तो डिविजिबल है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप पहले इवन वाले जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बात करते हैं 2332 है, तो इवन पे कौन सा है, पहला ये 3 है ना, ये 3 और ये 2, कैसे 1 2 3 4, ये मैं से बढ़ रहा हूँ 1 2 3 4, ओके। तो 2 और 4 ये इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, कौन से 2 3, 2 3 क्या हो गया, 2 और 3 को प्लस करिए तो हो गया कितना 5, फिर यहाँ पे ऑड पे 2 और 2, सॉरी तो ये 2 और यहाँ पे 3, ये भी हो गया 5, तो 5 में से 5 को निकालेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हमने क्या बोला था, या तो 0 आना चाहिए नहीं तो 11, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाता है। फिर इसको चेक करते हैं, यहाँ 1 और 4 को ऐड करिए कितना होता है 5, 5 और यहाँ पे कितना होता है ये 9 और 7 कितना होता है 16, 16 में से 5 को निकालिए क्या आता है 11, इसका मतलब ये भी हमारे पास हो जाता है 11 से डिवाइड। उसके बाद ये वाला नंबर हम देखेंगे, ठीक है, ये आप खुद ही चेक करिए क्या आता है। अब 12 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, सेम वो नंबर 3 से और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से हमें पता है कि हम सबको सम करके देखेंगे, 4 से हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, ये आप खुद ही करिए चेक। 13 में क्या होता है, ऑस्कुलेटर 4 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं लगाया, 7 में माइनस लगाया था, यहाँ पे 4 मतलब उसको ऐड करना है। कहने का क्या मतलब, ये 143 है ना, तो 3 में आप प्लस 3 को क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 12, 12 और 14 को ऐड कर दीजिए, कितना आता है आंसर 26। क्या ये 26 डिविजिबल है 13 से, यस 26 डिविजिबल है, इसका मतलब 143 भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद देखेंगे। अब कोई नंबर 14 से कैसे डिविजिबल होगा, वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। आपको पता है 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, और 7 में हमने -2 का चेक करना है, ठीक है, ये भी आप खुद ही देखेंगे। 15 से वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी आप खुद देखिए। 16 से लास्ट के हमने 4 डिजिट चेक करने होते हैं इसमें, ठीक है, अगर वो लास्ट के 4 डिजिट अगर 0 0 भी हो जाए ना, ठीक है, या फिर अगर वो 0 0 0 0 हो जाए तब भी वो डिविजिबल है, या फिर अगर वो लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा ही नंबर 16 से डिविजिबल है। 19 20 डिविजिबल है 16 से, ये 16 1 16 2 ये हो जाता है जी, ये तो हो जाता है 19 20 जो है वो 16 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ही 16 से डिविजिबल है। 17 में -4 का एक्सलेटर यूज़ करेंगे, ओके, -4 मतलब 5 को 4 से करिए -20, तो ये 190 में से आप -20 घटाएंगे तो आंसर आता है 170। 170 तो ये 17 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारे पास 1905 डिविजिबल है। अब देखते हैं कि कोई नंबर 18 से कब डिविजिबल होगा। 18 से वो नंबर तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाए। 2 का भी पता है आपको, 9 का भी पता है, ठीक है, ये नंबर आप चेक करिए। और 19 से वो डिविजिबल कब होता है, आपने ऑस्कुलेटर 2 यूज़ करना है। देखिए जहाँ पे माइनस लगता है मैंने माइनस लिख दिया, जहाँ पे माइनस नहीं है इसका मतलब वो ऐड होगा। कहाँ पे ऐड हो, ये ऑस्कुलेटर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, यूनिट प्लेसेस पे। जैसे 361 है ना, आप तो जानते हैं कि 19 का स्क्वायर होता है, तो खैर ये डिविजिबल ही है, लेकिन फ़िलहाल जिन बच्चों को अभी स्क्वायर याद नहीं है तो अभी आप देख लीजिए इसको कैसे करना है। 361 में आप 2 का ऑस्कुलेटर यूज़ करेंगे तो 1 2 सा कितना होता है 2, ओके, और 36 में ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आंसर 38। ये 38 क्या 19 से डिविजिबल है, हाँ है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाई 7। 100 तक की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी कि आप 1 से लेके आप क्या करिए, आप 1 से लेके 100 तक आपको जाना है, ठीक है, 1 से लेके 100 तक जाना है, और यहाँ पे ऐसे कितने नंबर है जो 7 से विभाज्य हैं। तो पहला नंबर क्या होता है, एक 7 खुद, उसके बाद 14 है ना, 21, ऐसे करते करते कहाँ तक 100 तक। इसका क्या मतलब है, 7 का हम टेबल ही तो पढ़ रहे हैं ना, क्यों ना 100 को डिवाइड ही कर देते हैं 7 से, 100 को 7 से डिवाइड ही कर देते, तो ये 14 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है, 14 टाइम्स में आ जाएगा। 14 7 से 98 होता है, 2 तो रिमाइंडर हो गया ना, इसका तो कुछ नहीं, यानी कि 98 तक हम जाएंगे तो हमारे पास कितने नंबर्स मिल चुके हैं, 14 नंबर्स ऐसे मिल चुके हैं। आप ऐसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर 3, 98 तक जाते जाते ऐसे 14 नंबर मिल चुके हैं जो हमारे पास
7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब ये 2 तो रिमाइंडर रह गया, खैर उसको छोड़िए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 14। बहुत ही ईजी था। चलिए दोस्तों, ये इजी था, आपको लग रहा होगा कितना बच्चों वाला क्वेश्चन दिया। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए मैंने कराया है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही अगले क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। मतलब 1 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 1 से लेके अगर आप 200 तक जाएं तो कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हो। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने का क्या मतलब है, हमने देखा था ना जब मैं 6 का आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रहा था, तो वो नंबर 6 से तभी डिवाइड होते थे जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हो। यानी कि अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लें तो क्या होता है 6, है ना, 6 होता है। तो 1 से लेके 200 तक ऐसे जो नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाएं वही नंबर तो होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते होंगे। तो आपने क्या करना है, सिमिलरली सेम 200 को यहाँ पे रखिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसको डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 200/6 है ना, तो इसको हम 100/3 भी तो लिख सकते हैं ना। इसका क्या आंसर आता है 33 एंड 1/3। ये तो खैर आपके पास ये रिमाइंडर वाला ही पार्ट रह गया, 33 आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हमने नहीं कंसिडर करना होता, इसको हमने ऐसे ले लिया तो 33 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 300 आर डिविजिबल बाय 11। 11 से कितने नंबर जो 100 से लेके 300 तक है। पहले तो हम एक से देख रहे थे, अब इसमें क्या है कि इसमें 100 से देखना है, तो उसके पहले वाला क्या, उसके पहले वाला क्या, मतलब 100 से पहले वाले नंबर्स क्या, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो हमें क्या पता कि भैया कितने नंबर हैं जो इसको इंक्लूड नहीं करना है, हमको तो ये निकालने पड़ेंगे ना। 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर थे जो 11 से विभाजित थे। तो आपको मालूम है आप 100 को अगर 11 से डिवाइड करो तो कितना, अगर आप 100 को 11 से डिवाइड करो तो कितना आता है 99, यही आएगा ना आपके पास, 99 आएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे 1 से लेके 100 तक 9 ऐसे नंबर थे जो 11 से डिवाइड हो जाते थे। ओके, 9 ऐसे नंबर थे। अब उसके बाद अगर 1 से लेके अगर मैं 300 तक जाऊँ तो कितने नंबर हो सकते थे। अगर आप 1 से लेके 300 तक 11 से कितने नंबर हो सकते, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 80, ये 7 है ना, 77, और खैर छोड़िए, हमें तो सिर्फ इनसे मतलब था 27। तो 1 से लेके 300 तक तो ऐसे 27 नंबर थे, लेकिन हमको तो 100 तक तो नहीं पूछा था ना, तो इसका मतलब 27 में से 9 माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 18, माय बैड, नॉट 16, इट्स 18। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में। खैर ये बिहार एसएससी और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसी के बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं 50-50 क्वेश्चंस बुक्स में दिए रहते हैं, आप उसी में टाइम वेस्ट करते रहें तो वो भी ठीक नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, दैट्स इट। ये भी थोड़ा अलग टाइप का है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 7। 1 से लेके 200 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड तो हो जाते हो लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होते हो। ये कितना शानदार क्वेश्चन है ये, हालांकि बहुत ही छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका एग्ज़ामिनेशन में अगर आप बैठे हैं तो शायद एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर में आपका मे भी दिमाग काम ना करे, ऐसे क्वेश्चन में भी आप फंस सकते हैं। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से लेके हमने क्या करना है 1 से लेके 200 तक, ऐसे कितने नंबर है जो 3 से तो डिवाइड होते हो लेकिन 7 से डिवाइड ना होते हो। तो हमको कैसे करेंगे, पहले हम पता करेंगे कि 1 से लेके 200 तक कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाते हो। तो क्या सिंपल, मैंने बताया ना आपको कि 200 को आप क्या करिए 3 से डिवाइड करिए, तो आपके पास क्या आंसर निकल के आता है 66 एंड समथिंग निकल के आएगा ना, यहाँ पे 66 एंड समथिंग। तो 3 से मतलब 1 से लेके 200 तक आपके पास कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं, वो है टोटल 66 नंबर। ठीक है, इसमें से कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 7 से भी डिवाइड हो जाते हो। ओके, तो हमको पता करना है कि भाई ये 66 में से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हो, इन्हीं नंबर को तो हटाना है, तो यानी कि ये इन 66 में से, ठीक है, सिर्फ 7 नहीं, जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हो। तो इसका मतलब 3 और 7 से डिवाइड होने वाला वो नंबर 21 से भी तो डिवाइड होगा, 21 से भी तो डिवाइड होगा। 3 और 7 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया।
अब हम इसको 200 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 189 आ जाता है, ओके। तो 9 ऐसे 9 नंबर हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होते हो। हमने क्या, हमें वो चाहिए नहीं था कि 7 से जो डिवाइड हो जाता हो, हमने इसमें से 66 में से 9 को माइनस कर देना है। आंसर क्या आता है आपके पास निकल के 57, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4, 5, 6 एंड देयर एवरेज इज़ 25, द लार्जेस्ट नंबर इज़। खैर ये एवरेज का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। 4 नंबर है, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, उसका अनुपात हमारे पास है ये 4, 5 और 6। इनका औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है कितना, 25। आप जानते हैं कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर अगर दिए हों, ठीक है, तो औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, बीच वाला ही एवरेज होता है, ओके। तो इसका मतलब यही तो है 25, ओके, यही तो है 25, यहीं पे तो 25 आएगा। इनका औसत क्या दिया हुआ है 25, बट यहाँ पे रेशियो में कितना है 4:5:6, मतलब ये 5, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 टाइम्स 25 है ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, जो अगला नंबर होगा 6 × 5 30, ओके। यहाँ पे कितना होगा इंटू 5 करेंगे सिमिलरली 20, यानी कि वो नंबर्स क्या है हमारे पास 20, 25 एंड 30। ये कंसेक्यूटिव नंबर थे, ओके। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 5 का गैप है इनके अंदर। कंसेक्यूटिव नंबर वो नहीं कि जो लगातार ही हैं, इसमें ये रेशियो में हमें कंसेक्यूटिव पता था इसलिए हमने इस तरह से ले लिया, ओके। अब उन्होंने क्या पूछा है कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, यही तो है सबसे बड़ी संख्या, बस। अगला क्वेश्चन है कि n इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 4। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई 5। मतलब n जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः आपको 1, 2, 4 शेष बचता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा हिंदी मीडियम के लिए। जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, आई थिंक मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले उसको समझ रहे होंगे। मैथ है, मैथ की भाषा क्या 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 इंग्लिश क्या हिंदी, वो तो कॉन्सेप्ट ही है। आई थिंक इसको मैंने दोबारा पढ़ा है तो मुझे लगता है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, बट आप फिर भी बताइएगा कि आप किस चीज़ में आपको ज़्यादा सहूलियत है, हिंदी इंग्लिश, तो उस तरीके से मैं जो है अपनी वीडियोस को वैसे बनाऊंगा। खैर आगे देखते हैं कि जो n है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, आप जानते हैं ना, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। बट ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, इसमें ये बोला है कि जो 3, 4, 6 से अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, वो n है, वो कोई और नंबर है, वो 99 नहीं है, वो n है। n ऐसा कोई नंबर है कि जिसको आप 3 से 4 से 6 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर निकल के आता है 1, 2, 4, 6। अच्छा, एक थोड़ा कुछ ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके फार्मूले होते हैं, बट खैर फार्मूला नहीं, आप ये समझ जाइए ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत आई थिंक 50-100 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये कोई नंबर है n, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का जिसमें आपको ये डिविडेंट नहीं पता हो, जिसको डिवाइड करना है वो नहीं पता हो, बाकी सब कुछ पता है, ठीक है, उसको डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर मिलता है कितना 1, 2 एंड 4, ठीक है। ये तब मिलता है ना जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर मिला, 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर में, 6 से डिवाइड किया तो 4 है। नोटिस करिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 2, इन सब के बीच का डिफरेंस है 2। यहाँ पे क्या होता है कि जो जिन नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि डिवाइज़र और हमारे पास जो रिमाइंडर है उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम आए तो उसमें आपने कौन सा मेथड लगाना होता है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपको मालूम है ना, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको आता है एलसीएम लेने, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये होता है 6, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया, यहाँ से हमने 3 ले लिया, ओके, क्या हो गया 12 एलसीएम हो गया, ठीक है। एलसीएम वाली क्लास में आपको बताऊंगा कैसे एलसीएम करते हैं। छोटा सा नंबर था ये, तो इसका एलसीएम ईजी से लिया जा सकता है, लेकिन जो बड़ा नंबर हो उसके लिए भी आपको जो टेबल वगैरह बनाते हैं एलसीएम निकालने के लिए, उसके लिए आप हाथ पे ही निकाल सकते हैं नंबर, ठीक है। तो ये 12 हमारे पास क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 12 आपको पता है ना कि जो 12 जिस डिजिट को डिवाइड करेगा, 3, 4, 6 भी उस डिजिट को डिवाइड करेंगे, तो वो डिजिट क्या था हमारे पास, वो सॉरी नंबर्स क्या थे, नॉट डिजिट, वो नंबर क्या था n, यानी कि 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से डिवाइड हो जाती है उसके बाद वो 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं, आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
तो 12 जो है, 12 का टेबल पढ़िए, 12 8 का कितना होता है 96, ठीक है। यानी कि वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाता हो वो है 96, 96, ओके। लेकिन वेट, 3, 4 और 6 इनसे डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर क्या आता था, हमेशा रिमाइंडर आता था 1, इनसे इससे 2 और 4। इसका क्या होता है कि जब भी आपने इसका डिफरेंस देखा ना 2, आप इसमें से 96 में से जो है वो 2 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 94। ये आपका आंसर है 94। देखिए ज़रा 94 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, आपके पास रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। 94 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो है आपके पास 2 निकल के आएगा। आप 94 को 4 से करिए, रिमाइंडर आपके पास 94 को 6 से करिए, रिमाइंडर आपके पास 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 94। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने वो इसका सबसे पहले अगर आपके पास डिवाइज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस 2 आया है तो ये क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 30 आर देयर, 36 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आप फैक्टर्स जानते हैं ना, क्या होता है फैक्टर्स। देखिए मल्टीपल्स क्या होता है, अगर मैं कहूँ 2 का क्या मल्टीपल है, तो 2 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 2 खुद है ना, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 6, यानी कि डैश डैश आप करते जाइए, ये मल्टीपल हो गए। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर खुद और इनफाइनाइट तक अब चले जाएंगे, ओके। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, है ना। मैं जब आप ATM में भी जाते होंगे तो वहाँ पे भी लिखा होता है 500 के मल्टीपल में आप पैसा निकालें, क्योंकि 100 का नहीं रहता, तो कितने भी निकाल सकते हैं। तो 2 का कितना होता है 2, 4, 6 करते चले जाएंगे। बट वहीं अगर फैक्टर्स की बात होगी, फैक्टर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर जो इसको डिवाइड करते हो, ठीक है। तो 4 का मुझे पता करना है कि फैक्टर कौन होता है। तो 4 का फैक्टर क्या होता है 1, 1 से 4 डिवाइड हो जाता है, 2 होता है और 4 खुद, ओके। ये 3 ही फैक्टर्स निकल के आते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स 4 के। यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है कि वो 1 से शुरू होता है और उस नंबर तक ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। यहाँ पे अगर हम बात करें 36 का मुझे फैक्टर निकालना है, 36 का मुझे फैक्टर निकालना है, तो अगर मैं हाथ पे गिनने जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। मतलब वैसे फैक्टर्स क्या, वो नंबर जो 36 को डिवाइड करते हो, 1, 2, 3, 4, है ना, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, फिर क्या होता है 6 से होता है, उसके बाद किससे होता है 9 से होता है, 12 से होता है, उसके बाद 18 से होता है, 36 से होता है। कैलकुलेट करते कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना आता है हमारे पास निकल के, टोटल 9 फैक्टर्स। लेकिन ये तो 36 था ना, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता तो कैसे करते, सबके निकालने जाते क्या एग्जाम में बैठ के, नहीं। इसके लिए एक तरीका है, आप क्या करिए, ये 36 है, आपने बचपन में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। 36 को आप कैसे निकाल सकते हैं, आप 2 के पावर पे या 3 के पावर पे आप इसको फैक्टराइज करिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये आपके पास हो जाएगा 9 इंटू 4, 9 4 तो 36, इसको आप 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पास 3 रेज़ टू पावर 2 आया ना, इस 2 को आप क्या करिए, 2 + 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी 2 ही आया है, 2 + 1 कितना आ गया 3, 3 3 का कितना हो गया 9, ये आपके पास आंसर। कभी भी आपके पास ऐसे फैक्टर्स निकालने के लिए आए, आप उसको ब्रेक करिए 3 और 2 के रेज़, और जितना भी यहाँ पे होगा उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 160, अभी हम इसको करने जाएंगे तो खैर मुझे लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा टाइम इसी में दे देना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन तो फिर तो गए ही। तो फिर हमने वही करना है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं। 160 है, ओके। 160 को आप कैसे निकालोगे पॉजिटिव फैक्टर्स, मैंने बताया था ना कि 2 और 3 के, तो इसको हम 16 इंटू 10 कर सकते हैं, 16 इंटू 10, यहाँ पर भी 2 है तो इसको क्यों ना यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, तो 32 इंटू 5 कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया 32 इंटू 5, 32 कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 5, और ये तो 5 रेज़ टू पावर 1, क्या होगा ये 2, ये 5 में +1 करिए कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई बाई 1 में +1 करिए कितना हो गया 2, आंसर क्या हो गया 6 2 12, 12 आपका आंसर हो गया, यानी कि 12 ऐसे फैक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन अमॉन्ग द इज़ द लार्जेस्ट। खैर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आप इससे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप देख लीजिए। BPSC को खैर ऐसे क्वेश्चन से बड़ा प्यार है, पूछा भी था, और BSSC में भी पूछा गया था ऐसे क्वेश्चंस। तो इसमें से क्या करना है, आपने इसको डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना, इसमें से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 को 2 से करिए तो क्या आता है मेरे पास 10, ओके। बस इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर,
3 को 4 से करिए तो क्या आता है 12। ये ज़्यादा आया, ये वाला ज़्यादा आया, इसका मतलब ये जो 2/3 है इससे छोटा है, 4/5 से छोटा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब इन दोनों नंबर्स में देख लेते हैं, इन दोनों नंबर्स में देख लेते हैं। ये 10 12 तो इसके बारे में आया था ना। 11 4 का कितना होता है 44, और 5 7 का कितना होता है 35। फिर यहाँ पे 44 बड़ा है, यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये ज़्यादा बड़ा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या आया मेरे पास आंसर निकल के 4/5 जो है इन सब में से सबसे बड़ा है। ऐसे ही आपने करना है, जब भी छोटे नंबर्स आए आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चेक कंपेयर करना है, जो भी छोटा आता है उसको निकालो बाहर, बड़ा आएगा उसको रख लो। ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 108। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग, आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1000000। ये सबसे छोटा 1 लाख क्या है हमारे पास, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर है। हमने वो पता करना है जो 108 से डिवाइड हो जाता हो। अब आप इसको 108 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर आएगा जो प्लस माइनस करके फिर आंसर लाएंगे। गाइस कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस में ही हमारे आंसर्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिए हैं ताकि आप ऑप्शन से चेक कर पाओ। 108 से बोला है ना, क्या बोला है इन्होंने, 108 से डिवाइड हो जाता हो। यहाँ से आप देखिए 108, यानी कि आप 108 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 9 108, 12 9 108, यानी कि 108 अगर किसी नंबर को डिवाइड करता हो इनमें से किसी नंबर को भी, है ना, यही पता करना है ना चारों में से, तो 12 और 9 भी तो करेंगे। तो हम यही से चेक कर लेते हैं ना, ये छोटे वाले नंबर से इनमें से कौन सा नंबर होगा। आपको मालूम है 9 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। आप सबके डिजिट को प्लस करिए और देखिए कि क्या वो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें ना तो ये तो 4 आता है, इसका मतलब 9 से डिवाइड ही नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता 9 से, ये तो 7 आता है, ये भी नहीं होता। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाता है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होता है। यहीं से आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। और ये 12 से भी डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होने के लिए क्या 3 और 4 की कंडीशन थी, ठीक है। तो ऐसे आप कभी कभी यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस में आपके आंसर छुपे हैं, ऑप्शंस देख के भी आप ट्राई किया करिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा कि ये वाले जो मेथड्स हैं, ये फ्रैक्शन करके आप आंसर निकालो, इसको भी थोड़ा आप एग्जामिनेशन में अप्लाई करो। एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि हमें 1-2 शीट ही मिलती है रफ शीट के लिए, तो अगर आप खैर जितने भी मिलती हो, लेकिन हमको तो मिनिमम यूज़ ऑफ पेन एंड पेपर करना है, इसलिए एक लाइन में 20 से 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो ऐसे मेथड्स आप ज़रूर सीखिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्ज़ाम में इसके लिए तैयार हो जाएं। इसमें बोला गया है कि वो सबसे छोटा नंबर क्या है कि अगर जिसको मैं डिवाइड करूँ 6 9 12 15, सॉरी वो क्वेश्चन इधर से उधर हो गए, जिसको मैं 6 9 12 15 18 से डिवाइड करूँ तो हर केस में 2 ही रिमाइंडर आता है। ऐसे सबसे छोटा नंबर बताइए। तो क्या वो नंबर से हमारे पास 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो वो कौन सा नंबर है जिसको मैं इससे डिवाइड करूँ। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसमें क्या आता है 9 × 2 आता है ना, एलसीएम निकालने के लिए 3 × 5 आता है, इसमें 4 × 3 आता है, इसमें क्या होगा 9, 3 × 2, ओके 9 का नहीं। यहाँ पे जब आप 9 आपने पकड़ लिया तो सबसे छोटे फैक्टर्स को तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 9 पकड़ लिया। अब आपने क्या 4 पकड़िए, जब 4 को पकड़ लिया तो ये ख़त्म और 2 भी ख़त्म, उसके बाद रह गया ये 5, उसके बाद 5, ये आपके पास एलसीएम हो गया। 5 4 29 180, ये एलसीएम है। बट ये 180 क्या होगा, ये सबसे डिवाइड ही हो जाएगा, है ना। 6 से आप डिवाइड करेंगे 180 को तो डिवाइड होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 2 रिमाइंडर रहना चाहिए ना। इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास 182। देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 182 को 2 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करिए 15 से, जब भी डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 182। अभी ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले वीडियो के शुरुआत में डिस्कस कर रहा था। ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको हमको प्रोडक्ट करके बताना है कि इकाई अंक क्या है, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये है 2 4 6 7 रेज़ टू पावर 153। मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है, इंडेक्स चेक करेंगे तो क्या पता चला 153 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास क्या होगा 4 3 12 और 33,
तो यानी कि 1 आपके पास क्या आता है, 1 रिमाइंडर आ जाता है। 1 रिमाइंडर के केस में क्या होता था, ये ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। सिमिलरली जब आपने इसको किया 341 को 72 के साथ, सॉरी 340 रेज़ टू पावर 72 है, इसको 4 से किया आपने जब, तो इसको डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 0 आ गया। अब आपने चेक करना है यहाँ पे ऑड या इवन, चेक करेंगे, नहीं आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसी को तो मल्टीप्लाई करना है यूनिट को, 7 इंटू 1 इज आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रेटेस्ट पता करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, एसएससी को तो खैर ऐसे क्वेश्चन से इतनी मोहब्बत है, हर बारी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये 4 रेज़ टू पावर 40, 5 रेज़ टू पावर 30 और 6 रेज़ टू पावर 20। इसमें देखिए क्या करना है, आप इसके बेस के साथ कुछ छेड़छाड़ मत किया करिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, हमेशा पावर में हमने देखना है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। आपको दिखता है 0 0 0, इसका मतलब 10 कॉमन है यहाँ पे, तो 3 रेज़ टू पावर 5 आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10, और सिमिलरली यहाँ पे 6 रेज़ टू पावर 6 स्क्वायर इंटू 10 हो गया ना। ये तो आपको पता है ना कि ये इसका मतलब यही होता है, 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 का मतलब होता है 3 रेज़ टू पावर 50। अब 3 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, 3 रेज़ टू पावर 3 तो सबको पता है कि 27 होता है, उसके बाद 81, उसके बाद कितना होता है 243, तो यहाँ पे कितना होगा 243 रेज़ टू पावर 10। ये कितना हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है, आप इसको करिए तो आपके पास निकल के आता है 256 रेज़ टू पावर 10। इसको करेंगे तो कितना होता है 125 रेज़ टू पावर 10। इसको करेंगे तो कितना होगा 36 रेज़ टू पावर 10। अब देखिए रेज़ टू पावर तो यहाँ पे 10 10 सब आ गए, बस आपको बेस चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा है यानी कि वही सबसे बड़ा है। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 3 रेज़ टू पावर, तो 3 रेज़ टू पावर 50 जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिखिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये अंडर रूट है, यहाँ पे क्यूब है। ओके, तो इसको देख ले, सजा लेते हैं हम सबसे पहले। ये 4 है, इसके ऊपर पावर 1/3 है, ये 2 है, इसके पावर कितना है 1/2 है, ये 3 है, इसके पावर कितना है 1/6 है, ये 5 है, इसके पावर कितना है, ये सॉरी 1 रेज़ टू पावर 4 है ना। इसमें से अगर छोटा बड़ा पूछा होता कि सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, तो वो हम ऐसे ही कर सकते थे। आगे वाला क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें हमको स्पेसिफिकली निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में आप बेस से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब तो ये तो 1/2 1/3 कितना गंदा है, इसको हम चेंज करते हैं। ये फ्रैक्शन में है ना, इसको हम ज़रा चेंज करते हैं। तो हमने कैसे चेंज करना है, इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 एलसीएम आया, तो ये कितना हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर, यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो 4 रेज़ टू पावर 4, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 6, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर कितना आएगा, ये 3। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, ये आता है आपके पास 256। अब ये 2 रेज़ टू पावर 6 कितना आता है, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 125। अब इसको आपने सजाना है, तो ये आपका सबसे पहला क्या हो जाएगा 3, ये सबसे बड़ा था ना, ये यही तो आया था सबसे बड़ा, ये वाला नंबर। और उसके बाद कौन सा, ये, यानी कि ये आप लिखेंगे ऐसे करके 4 5, उसके बाद कौन आया था ये √2, और उसके बाद कौन आया था लास्ट वाला आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करिए, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 18 36 45 लीव्स द रिमाइंडर 8 14 32 41। देखिए ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, लेकिन चलिए करते हैं। ये नंबर्स बड़े हैं तो आपको शायद मे बी इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती हो, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो ये इससे भी भयंकर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है फाइन। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको भी कर लेंगे। 12 18 36 45, ओके। वो नंबर जो इससे डिवाइड हो जाता हो, वो रिमाइंडर क्या छोड़ रहे हो, रिमाइंडर छोड़ रहे हो 8 14 32 41, ठीक है।
इसमें भी तो सेम ही है, ये भी तो सेम ही है, डिफरेंस 4 का डिफरेंस सब में दिख रहा है मुझे। हमें वो नंबर नहीं पता, बट हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप कैसे लोगे? अभी मैंने बताया इसको 9 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो एक तो 9 हमने पकड़ लिया, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। खैर 9 तो आ ही गया हमारे पास। 4 इंटू 3, इसमें 4 पकड़ लिया, तो मतलब ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और 3 इंटू 5 हमारे पास, 3 इंटू 5, 3 हम लेंगे नहीं क्योंकि 9 ले लिया, ठीक है, सारे आ गए। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, मतलब 5 4 29, 180 हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अभी हमने किया था क्या कि हम इसको क्या करते हैं, हम 4 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 176। आप 176 को 12 से डिवाइड करके देखिए, आपके पास रिमाइंडर 4 कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही हमने पहले किया था, वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है द लास्ट डिजिट दैट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 57 रेज़्ड टू पावर 25 माइनस 1। हाँ, ये वैसे ही सेम आ गया, ठीक है, थोड़ा सा देखने में अलग है बट है वही सेम चीज़। 25 माइनस 1 ऐसा दिया हुआ है। इकाई पे क्या आएगा, आपने क्या करना है, इसको देखा 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, तो 7 रेज़्ड टू पावर 1 आ गया हमारे पास। ओके, अब 1 में से हम 1 को, सॉरी 1 ही, 7 रेज़्ड टू पावर 7, ओके 7 रेज़्ड टू पावर 7, 7 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6। आंसर क्या हो गया 6। देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कि n इज़ अ होल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जिसको आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, गिव्स द रिमाइंडर 3। उसके बाद आप डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा। फिर बोला है कि नहीं, अगर मैं 2n हो, ठीक है, कोई भी नंबर, उसको 4 से डिवाइड करूँ तो अब क्या रिमाइंडर आएगा, आपको ये क्वेश्चन बोला है ये निकालने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एग्जाम्पल ले लिया करो, देख लिया करो। मान लो यहाँ पे 7 हो, n ना हो 7 हो, ठीक है, 7 हमको मालूम है 4 1 4, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आता है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये 7 ना होके क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है, अब 14 को डिवाइड करेंगे 4 3 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। कोई भी नंबर पकड़िए जिसमें से 3 आपको निकल जाता हो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। फिर वही आ गया वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे 4। मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी बार पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी हो चाहे एनडीए सीडीएफ, इवन आईएएस आईपीएस यूपीएससी, सब जगह ये क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं इकाई दहाई वाले। 6 to 1 रेज़ टू पावर कितना है 172। हमने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, है ना, 1 आएगा ना यहाँ पे। 245 को आप 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर में क्या आता है 1, 7 रेज़ टू पावर 1, फिर आ गया यहाँ पे कितना 7, फिर उसके बाद 172 तो पूरा का पूरा ही डिवाइड हो जाता है, मतलब 72 जो है वो डिवाइड ही हो जाता है। तो ये तो डिवाइड हो गया, 0 आया, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा, यूनिट पे 1 आ जाएगा। 7 इंटू 1 कितना आ गया 7, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया ये मेथड कैसे किया, आप वीडियो के शुरू में जाइए, मैंने वो चीज़ बताई थी, वो टेबल बताया था, वो टेबल एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसके फॉर्मूले दिए जाते हैं बुक में, पर अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे, फॉर्मूला कन्फ्यूजन इसलिए होता है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, फिर क्या आना चाहिए, एक तरह से रटने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे भी आप कर ही सकते हैं इसको। मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 16 है ना, आप इसको ब्रेकअप करिए। इसको ब्रेक करने के बाद आप कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 का माइनस ऑफ 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस ऑफ 1, ये हो गया हमारे पास। ऐसे कर सकते हैं ना हम इसको। अब 2 रेज़ टू पावर 8 कितना, 2 रेज़ टू पावर 8 कितना होता है 256, तो ये 256 में से 1 गया तो कितना हो गया 255, और ये 256 प्लस 1 257, ये है ना। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसको बोला है कि किससे विभाज्य है, किससे डिवाइड हो जाता है, ज़रा चेक करिए ऑप्शन में 255 है कहीं पे, 255 है, इसका मतलब ये वाला आंसर हो गया।
है ना, या तो 255 से होगा, नहीं तो 257 से होगा। तो यहाँ पे तो 257 है, 255 है, तो हमारे पास यही आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक सीरीज़ है, ये √6, फिर √6, फिर √, ये चलता ही जाता है। तो इसको क्यों ना हम मान ही लेते हैं कि भाई जब तू चलता ही जा रहा है तो तुझे मान ही लेते हैं कि तू कुछ ना कुछ है, कहाँ तक जाएगा। इसको हम डैश डैश डैश, ये है ना आपके पास, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। मतलब कितना भी, ये तो 3 नहीं, ज़रूरी नहीं, ये तो इनफाइनाइट है, चलता ही जाएगा ये। इसको हमने x मान लिया, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, √6 + x, क्योंकि ये भी तो सेम ही चीज़ है, ये भी तो x ही है, ये भी तो x ही है। √6 + x, इसको स्क्वायर करिए तो कितना आता है, 6 + x = x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² - x - 6। अब आप निकालेंगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आती है, 6 = 0 है ना। x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यहाँ पे माइनस, इसके रूट्स क्या होंगे, -3 और +2, तो ये तो 3 और -2 निकल के आएगा। अब ये रूट्स मैंने ऐसे कैसे निकाली, आपको पता होगा, अब मैं इतना डिटेल में तो जाऊँगा नहीं। आपने ग्रेजुएशन किया, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। x = 3 और -2, तो -2 तो खैर हमारे पास, अब इसको नेगेटिव में लेंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, x = 2, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है ना, माइनस लीजिएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा फिर वो। ये वाला क्वेश्चन है, इस पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये, इसमें एक अलग मेथड है जो आपको सीखना है। अभी हर क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि आप सॉल्व करने मत बैठ जाया करो। √5 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से 2, और ये 7 है, इस तरह से 3। इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है ये बतानी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 5, उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25। फिर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना आता है आंसर, 125। यानी कि इसको हम जितना बढ़ाएंगे, है ना, उतना ही हमारे पास ये जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये नंबर इस तरह से फ्रैक्शन में है, उल्टा है, 1/3 की कुछ वैल्यू आ गई, लेकिन अगर मैं 5⁻1/4 बोलता हूँ तो जो भी वैल्यू अभी आई है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू अब छोटी आएगी। अगर मैं फिर अगर ऐसे बोलूँ 1/6, इससे भी छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी, है ना। यानी कि आपको जब ये रूट में जब भी कोई वैल्यू दिखे, है ना, इसके यहाँ पे, इसका मतलब वो अगर आपको कंपेयर करना हो, जैसे 4 है, ये 3 है, और यहाँ पे 4 है, ये 4 है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ है, इसको यहाँ पे 4 लिखा है ना, 1/4, ये और भी छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, आप यहाँ पे देखिए, ये 4 का √³ किया हुआ है, ये 2 तो 4 से पहले ही छोटा है, और 5 किया हुआ है तो और भी छोटा हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आंसर आएगा नहीं। 3 जो है यहाँ पे 4, देखिए 3 तो छोटा ही है, ये मतलब ये भी गायब हो गया 4, तो हमें यहीं से देख के पता चल गया हमें बेस से कि हमारे पास आंसर क्या आता है, √5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, मे बी प्रेशर है, तो आप इसको फिर वो इक्वेशन वगैरह लेके, LCM वगैरह लेके सॉल्व करना शुरू कर दो। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि थोड़ा आप ध्यान देखिए, आप क्वेश्चन को देखिएगा, पहले समझिएगा और फिर आप सॉल्व करिएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये बार दिए हुए है इसके ऊपर, इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें से आपको बनाना है सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, सबसे बड़ा जो है इसमें से कौन सा है, 0.9, ठीक है। इसको आप देख के भी बता सकते हैं। आपको मालूम है ना ये बार क्या होता है, 0. अगर 9 बार है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 0.9999 चलता ही जा रहा है, मतलब रकरिंग है। यहाँ पे बार लगा के इसको रोक के शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अगर ये ऐसा लिखा है 0.09, यहाँ पे बार है, तो इसका क्या मतलब है, ये 0.090909 इस तरीके से, सॉरी मेरे से यहाँ गलती हो गई, इट्स नॉट 09, इससे 99, क्योंकि 9 पे लगा हुआ है ना, तो इससे 999, ओके। यहाँ पे अगर इस तरह से दिया हुआ है 0.09, तो इसका क्या मतलब है 0.090909। समझ में आ गया ना, ये मतलब जहाँ पे भी अगर ये नंबर ऐसे रिपीट हो रहे हैं तो इस तरह से बार लग जाता है। इनको आप देखिए 0.9 है एक नंबर, दूसरा नंबर है 0.9 बार। जब भी बार लगा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले जहाँ पे बार लगा है वो नंबर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके डिवाइड में हम क्या करते हैं, इसके जो राइट हैंड साइड में, पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में जो जितने भी डिजिट है उतनी बार 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक ही बार है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। ये इसको हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे 0.09 बार है
तो इसमें से आप जो 9 बार है ना, हमने क्या बताया, वो हमने वैसे का वैसा लिखना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देना है। और डिवाइड में क्या लिखेंगे, फिर जहाँ पे बार था उसकी जगह क्या लिखेंगे, एक 9। यहाँ पे एक्चुअली में सॉरी, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, टोटल 2 डिजिट्स थे, तो ये 99 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 0.09 का टोटल बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल बार है ना, तो 9 तो पूरा का पूरा आ जाएगा 09, और यहाँ पे कितना, पूरा का पूरा 99, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ये एक्चुअली इसको ये 90 होगा। इसमें क्या करते हैं ना, 0.09 बार, जहाँ पे बार है वो 9 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 0 जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे है वो उसकी जगह 9, जहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0 में नहीं है उसकी जगह 0। ठीक है, ये आ गया, और ये हो गया 0.9। ओके, ये 0.9, ये 1, ये कितना हो गया 9/90, मतलब 1/10, और ये कितना होगा 1/11। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये तो 1, यही सबसे बड़ा है। इसको आप देख के भी कर सकते थे, देखिए ये 0.9 है, ये 0.999, मतलब इससे तो बड़ा ही है ये 0.0, ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत ही छोटा है, 0.0909, ये 0.0999 था, 0.0909, ये तो ये वाला जो है लास्ट वाला डी सी से भी छोटा है, तो ये आप देख के भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने इसलिए करा है क्योंकि आपको बार को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है एटलीस्ट वो यहाँ पे आ जाए। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वैसे ही था जैसे हमने किया था, इसमें से ग्रेटेस्ट हमको निकालना है 3। हमने क्या करना है, ये हमारे पास जैसे दिया हुआ है 3⁻1/3, 2⁻1/3, 1 एंड 1/6। मैंने क्या बोला था, नीचे का बेस हमने छेड़ना नहीं है। एलसीएम लीजिए 12 और इसको करिए 3⁴, 2⁻6, 1 कितना हो जाएगा 12, और 6⁻2। इसको आप करेंगे तो कितना आता है, तो ये आ गया आपके पास 243। 2⁻6 जो है हमारे पास क्या निकल के आता है 64, ये 1 एंड ये 36। सबसे बड़ा कौन सा है, यही वाला 3 और उसके ⁻1/3। देखिए सेम आ गया क्वेश्चन ये वाला फिर से, कि 2⁻31 को अगर आप 5 से डिवाइड करें। गाइस ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, डिजिट्स वगैरह चेंज करके, नंबर सिस्टम में यही सब है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए। 231 को आपने 5 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, हमने 31 को देखना है 4 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो इसके रिमाइंडर में कितना आया, 3 आ गया, है ना, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, 2⁻3 को क्यूब करेंगे तो आएगा 8। अब 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया ना, आप 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 को फिर से आपको 5 से डिवाइड करना था। इन्होंने ये नहीं पूछा कि 2⁻31 का आपकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एसएससी में आता ही रहता है क्वेश्चन, ये बीपीएससी में एक बार ही आया था ये। इसमें कैसे सॉल्व करना है, 461 को आप कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 4 का 4 यहाँ पे बच जाएगा और 4 का स्क्वायर बच जाएगा। आपको पता नहीं ये हमने कैसे किया। ठीक है, 4⁻61 इंटू ये हो जाएगा 16 + 4 20 एंड 21। ओके, तो इसका मतलब 4⁻61 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, बट इन्होंने ये पूछा है कि ये जो पूरा का पूरा है वो डिविजिबल किससे है। भाई डिविजिबल वो इससे है, क्योंकि 21 आता है किसके टेबल में, 3 के टेबल में, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा सामान्य भाजक HCF। अब इसको देख के लग सकता है कि भाई ये तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। बट हमने बताया कि हमने क्या करना है, याद करिए वो पहली स्लाइड जिसमें हमको इकाई पे कौन सा नंबर है वो पता करना है, या वो ऑड है या इवन, ये पता कर लिया तो हमको पता चल जाएगा। जैसे ये यहाँ पे देखिए ये कैसे दिया हुआ है 3⁻3, फिर इसके ⁻333 333, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यानी कि 3⁻1
1 रिमाइंडर आता है, तो फिर उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 3 ही रहेगा, है ना, यानी कि वो 3 ही रहेगा। अब ये 3 है, अब इसकी यूनिट पे कौन सा होगा, 3 को 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 21 के आसपास आता, 21 आता है ना, 9 3 27, 27 सॉरी नॉट 21 इस 27, 27 आता है, ठीक है। मतलब 7 + 1 कितना होता है, 8। ये एक्चुअली में 8 आंसर नहीं है, ये एक्चुअली में आपको ये पता चल रहा है कि उसकी यूनिट प्लेस पे 8 है। सिमिलरली आप यहाँ पे जब करेंगे तो आपको क्या पता, यहाँ पे क्या पता चला हमें, यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। इसको सिमिलरली आप यहाँ पे करिए, 3 4, इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे निकल के 4 से जब आपने डिवाइड किया तो 2 निकल के आएगा, है ना, 3 2। फिर यहाँ पे जब आप करेंगे तो इस पूरे को ही आप कर लीजिए तो कितना आता है, ये 9 आता है, 3 9। फिर आप इसको 4 से डिवाइड करिए तो 3 कितना आता है, 1 रिमाइंडर आता है ना, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में आपको 3 मिलता है, तो 3 + 1 कितना होता है, 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है कि यूनिट प्लेस पे एक जगह 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 8 और 4 आंसर नहीं है, ये एक्चुअली में हमें ये पता लग रहा है ऑड या इवन, आंसर कुछ भी हो सकता है, 8 और 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको कोई इवन नंबर ही तो डिवाइड करेगी ना इसमें से, और वो कौन सा नंबर होगा, इट इज़ आंसर नंबर ए। ग्रेड HCF आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो आंसर नंबर 26 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये SSC CGL में पूछा गया था, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी वाला, ये उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये 11 डिजिट का नंबर दिया है इन्होंने और उसको बोला है कि इज़ डिविजिबल बाई 72, जहाँ पे हमें y नहीं पता, x नहीं पता, बट उन्होंने ये बोला है कि x और y बराबर है, ठीक है। आपको √XY निकालना है, क्या होगा इसका मान बताइए। तो ये नंबर्स क्या है हमारे पास, 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6, ये किससे डिवाइड हो जाता है, ये 72 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 8 और 9 से भी डिवाइड होता है। हमने इसको ब्रेक करना है, 72 का टेबल तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 8 और 9 से वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि सबको सम करना है, और सम करने के बाद जो आया उसको देखना है कि वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, और 10 और 16 हो गया आपके पास 26, 30 38 43 और ये 49, 49 + x + y, है ना, ये x और y। अब 9 से डिवाइड होने के लिए 40, मतलब 49 से वो नंबर बड़ा ही है इसको डिवाइड करने के बाद, तो x + y क्या हो सकता है, या तो अगर यहाँ पे 54 हो जाता तो वो 9 से डिवाइड होता, है ना, यानी कि x + y हमारे पास क्या हो सकता था, यहाँ पे हम 5 कर सकते थे, या फिर अगर आप आगे जाएं तो 63 होता, ये पूरा का पूरा तब भी डिवाइड हो जाता, यानी कि x + y हमारे पास क्या हो सकता था, 14। समझ में आ गया ना आपके पास, ये हमने कैसे किया, x + y या तो 5 हो सकता है, नहीं तो 14 हो सकता है, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, क्या 8 का भी करें, तो 8 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो होने चाहिए वो डिवाइड होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। x + y हमें नहीं पता है x और y की क्या वैल्यू है, बट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि x और y की वैल्यू बराबर है, ओके। तो क्या ये कंडीशन फिट बैठती है, ये कंडीशन फिट नहीं बैठती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन ही फिट बैठती है, ठीक है, x + y यानी कि x और y की वैल्यू 7 और 7 है, ठीक है। आप यहाँ पे 7 रख के देखिए, 576 8 से डिवाइड होता है, 8 7 56 16 8 2 यस डिवाइड होता है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। और √XY क्या हो जाएगा, 7 × 7 √x, ये आंसर हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। CGL का क्वेश्चन है, Tier 2 में पूछा गया था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं बड़े बड़े, वो जो आपने डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखे थे ऐसे पहले आते थे कि बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते थे, बट आजकल इसी तरीके से बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं और बताया जाता है, बड़ा नंबर दे दिया जाता है, आपको फैक्टर्स निकाल के करने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये मेथड मैंने समझा दिया है, बाकी क्वेश्चंस आप जो मर्जी उठा के लाइए, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बस बशर्ते कि आपको एक्टिव रहना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 × 73 × 78 × 76, इसको डिवाइड करना है 34 से और बताने के रिमाइंडर क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, इसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ये 8 है, ये 13 है, ओके।
मैं बोलता हूँ 5 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। क्या आप इसको 13 8 करके 5 से डिवाइड करेंगे? आप करेंगे? यहाँ पे तो कर लेंगे, इजी है, छोटे नंबर्स हैं, है ना। 8 इंटू 13 कितना होता है? 104, 104। 104 को 5 से करें तो रिमाइंडर आता है 4। ओके, ज़रा इसको एक तरीके से और करते हैं। 8 को मैंने 5 से किया तो रिमाइंडर आता है 3। 13 को किया 5 से तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। 3 इंटू 3 फिर किया तो कितना आंसर आता है? 9। 9 को 5 से किया तो आंसर आ गया 4। 4 ही तो आया ना यहाँ पे। खैर छोटे क्वेश्चंस के लिए बड़ा हो जाता है, लेकिन अब इसमें कैसे करेंगे? क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, सबको इंडिविजुअली करेंगे। 34 को सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे करेंगे। 34 को 75 से करिए तो कितना आता है? 68 आता है ना, मतलब 7 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से। फिर आप 78 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना आता है रिमाइंडर? 10 आता है। और 76 है तो यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर? 8 हो गया। ओके, अब ये 34 है नीचे। ओके, यहाँ पे 34 है। अब यहाँ तो देखिए 7 5 का कितना होता है? 35 हो गया, है ना। यहाँ पे आप 35 जगह भी नहीं है यहाँ पे हम लिख देंगे कितना? 35। ओके, स्पेस की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे हो गया 80, ठीक है। अब इसको आप 34 से फिर से डिवाइड करिए, यहाँ पे हो गया 1। कितना आ गया? 1। और जब इसको करेंगे तो कितना आता है? 68, तो मतलब 12, है ना। 12 इंटू, मतलब यही बच गया आपके पास रिमाइंडर, और तो कुछ है नहीं। आंसर क्या हो गया? बी। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप देख लीजिएगा, इसको ऐसे इंडिविजुअली करिएगा, बाद में बचेगा तो फिर करते जाइएगा। इसमें क्या है कि आपको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हो जाता है ऐसा। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो कल्याण हो गया। एक पैटर्न और है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा नंबर सीरीज़ के बारे में, जहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया जाता है। हालांकि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हम जब अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन इसमें भी नंबर सिस्टम में भी कई बार क्वेश्चंस निकल के आते हैं वहीं से। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये थोड़ा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट ये जब पढ़ाया जाता है बहुत सारे लोग एक साथ ही पढ़ाते हैं, तो बट मैंने उसको अलग से रखा हुआ है सेपरेट। मैं उसको आपको बाद में पढ़ाऊँगा, यहाँ पे अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको बता भी दूँगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला ये है, आपको रट जाना है, ठीक है। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 + 2 + 3 है, सम ऑफ फर्स्ट n, मतलब फर्स्ट n मतलब वो 1 से ही शुरू होना चाहिए, वो 4 नहीं 5 से नहीं। अगर ऐसे है तो फिर वो ये फार्मूला लगेगा नहीं, ठीक है। आप इसको सम करके देखिए ज़रा, 3 + 2 5, 1 कितना होता है? 6। लेकिन अगर मेरे पास मैं ये बोलूँ कि अगर ये 3 नहीं है, अगर ये ऐसे 4 5 6 करते करते यहाँ पे 100, अब सम करके बताओ, अब तो फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। आप ज़रा चेक करिए कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमारे पास सम, अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना हो इस फॉर्मूले से, तो कितने टोटल नंबर्स हैं? 1 2 3, है ना। 3 है ना टोटल। 3 इंटू फिर क्या करेंगे? n3 n+1 4/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल, 3 2 6, हमारे पास आंसर निकल के आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 होता तो 4 इंटू 5/2 करके निकाल लेते। ओके, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए है। अब है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, उसके लिए n²। सिंपल है, ऑड नंबर्स मतलब 1 + 3 + 5। इसको ज़रा सम करें, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 3 ही लिए हैं समझाने के लिए, तो 9 आ गया। सिमिलरली अगर बहुत सारे होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है कि टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिए 9, ठीक है। ये हमारे यहाँ से निकल के आ जाता है। सिमिलरली अगला वाला, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। n इवन नंबर्स मतलब 2 + 4 + 6, इसका सम क्या होगा? n इंटू n+1। मतलब अगर आप ये 3 है ना टोटल नंबर, तो 3 इंटू 4 करेंगे, कितना होगा? 12 करके देखिए, 6 4 10 और 2 12, यही तो आते हैं। मतलब बहुत सारे होंगे तभी हम यहाँ पे करेंगे। देखिए इसका वर्ड का ध्यान रखिए, फर्स्ट इट हैज़ टू स्टार्ट विद 2 नॉट विद 4 और 6। अगला है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1² + 2² + 3²। क्या होगा? मैनुअली करके देखिए, 9 4 13 और 1 14, ये आंसर निकल के आता है। इसके लिए ये फार्मूला है, n यहाँ पे 3
इंटू एन प्लस वन मतलब 4, फिर हो गया 6 + 7 इंटू 6, सॉरी इंटू 6 नहीं, ये डिवाइडेड बाई 6 है। फिर आप इसको यहाँ से कैंसिल करिए, 3 2 यहाँ से 2 2 7 से कितना होता है 14, आ गया ना निकल के। तो ये हमारे पास स्क्वायर के लिए। अगला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्यूब अगर हो उसका, तो कैसे निकालेंगे क्यूब, ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, कैसे निकालेंगे इसको, ये फॉर्मूला दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का फिर सबका होल स्क्वायर। ओके, जैसे इसको देखते हैं, अगर आप करने जाएंगे तो 27 ये हो गया जी, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, ठीक है, 36 निकल के आता है। करके देखते हैं यहाँ पे 3 1 4 अपॉन 2 2 को ये का स्क्वायर है ना, 3 2 ज़ा 6 करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ओके, ये मैंने इसलिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर डिविजिबल बाई 6। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से विभाज्य हैं। तो हमको 3 अंकों की वो संख्या निकालनी है, कितनी है जो 6 से विभाज्य हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये पता करना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 6 से विभाज्य है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 6 से विभाज्य है, क्योंकि बाकी जितने जो नंबर्स रहेंगे वो इन्हीं के बीच में होंगे, है ना, जो 6 से विभाज्य होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा 3 डिजिट का हमारे पास कौन सा नंबर होता है 100, इसको आप 6 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फटाफट आप करिए, तो आपके पास रिमाइंडर आया 4, ठीक है। इस 4 को 6 में से माइनस करिए, आता है 2 2 को ऐड करिए इसके साथ 100 के साथ, आपके पास बचा 102। 102 3 अंक का वो संख्या है जो 6 से विभाज्य हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए 3 अंक का 4 अंक का सबसे छोटी संख्या, आपने क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर को आपने इस डिवाइज़र में से माइनस करना है और उसको फिर डिविडेंड में ऐड कर देना है, यही मेथड है। अब उसके बाद हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे जो 1000 होती है, सॉरी सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 1000 होती है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 1000 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। ओके, ये रिमाइंडर आपके पास 4 ही आता निकल के। अब 1000 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 996, यानी कि 996 क्या है, वो नंबर है 3 अंक का जो सबसे बड़ा है 6 से डिवाइड होने वाला। ओके, सबसे छोटा पता चल गया, सबसे बड़ा पता चला गया। तो वो क्या था हमारे पास, सबसे छोटा था 102 और सबसे बड़ा था 996। एक फॉर्मूला होता है, जब अभी मैं अर्थमेटिक सीरीज़ की बात कर रहा था, उसी में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और d। हमने n निकालना है कि ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं। पहला टर्म हमको पता है 102 है, लास्ट टर्म हमको पता है 996 है। ओके, हमने nth टर्म निकालना है, हमको वो नहीं पता, n-1 और डिफरेंस कितना है जी, 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस है। ये आपको आई थिंक ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जब ये करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस तब मैं आपको समझा दूंगा। तो आप फिलहाल ये देखिए 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस मतलब 6 से डिवाइड होने के लिए n निकालना है। अब अपने 996 में से 102 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आता है 894 ये निकल के आ गया जब आपने इसमें से इसको घटाया। उसके बाद यहाँ पे है n-1 इंटू 6, ठीक है, 6 से आप इसको डिवाइड करिए तो ये आता है 1, उसके बाद आ जाएगा 624 9 149 आ गया, ठीक है। अब n-1 इक्वल टू 149 है तो n कितना निकल के आता है यहाँ से 150। टोटल कितने हैं ऐसे, आप 100 से लेके अगर आप 1000 तक चले जाएंगे, यही पूछा है ना 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं, टोटल 150 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से डिवाइडेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछा है कि एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 30 है, लाइंग बिटवीन 5 9 7 11। ये मतलब एक भिन्न फ्रैक्शन, मतलब भिन्न जिसका हर 30 है, डिनोमिनेटर में कितना है वो 30 है, आंसर में तो सभी 30 ही दिए हुए हैं, ठीक है, जो 5/8 और 7/11 के बीच में आता हो। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके लाने, अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, आपने ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो यहाँ पे आप लगा के देखिए, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा।
5/8 और 7/11 के बीच में आना चाहिए ना। तो यानी कि अगर आप इसमें से देखेंगे 18/30, अगर आप 18/30 18/30 को आपने लेके चेक करना है, पहला ऑप्शन। वो चेक किससे करना है, देखिए आपके पास जब भी ऐसा है ना तो आप क्या करिए कि इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। प्लस मतलब ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। 5 और 7 कितना आता है 12, और 8 और 11 कितना होता है 19। अब आपको 18 और 30 से कंपेयर करके देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये आएगा 360, और 19 को 18 के साथ करिएगा तो कितना आता है 99 या 361 होता है ना। तो 361 से तो ये बहुत कम आ रहा है, 361 से ये 19 कम आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये तो इसके बराबर ही आना चाहिए हमारे पास 12 और 19 के बीच में। दूसरा ऑप्शन लेते हैं ज़रा, लगभग इतना ही आना चाहिए 12/19, और दूसरा ऑप्शन है 19/30। ज़रा इसको करिए, ये कितना आता है 360, ओके, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 361, लगभग ये बराबर है। आप इसमें से कहीं पे भी चेक कर लीजिए, कहीं पे भी इतना क्लोज आंसर नहीं आएगा। तो आपने इसी मेथड से जब भी आपको अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करिए, आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज़ वो डिवाइड करने बैठेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 19/30। अगले क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन पहले आता था बट आई थिंक बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, तो मैंने ये क्वेश्चंस ले लिया है, बीपीएससी और बीएसएससी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, ये जो 1/20 है आप इसको 4 × 5 लिख सकते हो ना। 1/30 को आप कितना लिख सकते हो 5 × 6 लिख सकते हो, और 42 को आप कितना लिख सकते हो 6 × 7। 56 को आप सिमिलरली आप ऐसे ऐसे करते जाइए, ठीक है, डैश 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 करते जाइए, और लास्ट वाला कितना लिख सकते हो आप 9 × 10, ओके। इसको आप क्या, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, +1/5 - 1/6, आप ऐसे करते करते जाइए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस। आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये ऊपर वाला ही आएगा आपके पास। एक्चुअली में क्या है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या, ये -1/5 है, ये +1/5 से कट जाता है, ये -1/6 है, आगे +1/6 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, सब कट, सारे के सारे कटते करते जाएंगे, लास्ट में ये बचेगा -1/10, और शुरुआत में ये बचता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपने ऐसी मेथड से ही करना है, इसका यही मेथड, यही तरीका है करने का। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाता है 10 और 4 का 20 का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 5 में से यहाँ पे 2, तो कितना आ गया 3/20 आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी आपको, 1 से 50 तक कितने अंकों की। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आया हुआ है ये, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर 1 से लेके अगर मुझे 9 तक लिखना हो तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 1 से लेके 9 तक का मुझे यहाँ पे 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, 1 से लेके 9 तक। सिमिलरली अगर मैं 10 से लेके फिर मैं 19 तक जाऊँ, ठीक है, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट है, अगर ये 1 डिजिट रहता तो मुझे 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं 9 अंक नहीं, यहाँ पे 9 अंक नहीं होगा, यहाँ पे 10 अंक होगा, क्योंकि ये 11 से शुरू होता तब हो सकता था, क्योंकि ये 0 से शुरू है, ठीक है, 10 से। तो इसलिए क्या 10 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी अगर एक डिजिट होता है। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 10, 11, 12, तो कितने की पड़ेगी हमें यहाँ पे 20 की, ओके। सिमिलरली अगर आप 20 से लेके यहाँ पे जाएंगे 29, तो यहाँ पे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 20 की। फिर यहाँ पे जब आप 30 से लेके जाएंगे 39 तक आपको फिर पड़ेगी 20 तक। फिर आप 40 से लेके 49 तक जाएंगे, आपको फिर पड़ेगी कितनी 20 की। अब 50 लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 ना, एक 0 और एक 5, तो 2, ये सबको ऐड करिए तो कितना बचता है आपके पास 82, 82 एंड 91। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये तीसरा। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 51 से 100। अभी क्या होता है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1 to सम, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि n × n + 1/2,
क्या था ये, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर्स तो है नहीं, ये 51 से शुरू हुए। तो बुक्स में क्या किया जाता है कि पहले 1 से लेके 50 तक ऐड किया जाता है ना। कहने का क्या मतलब है, 1 से लेके 2 से लेके यहाँ पर 50 में ऐड करो, ठीक है। ये तो हमारे पास है ही, 51 से लेके 100 तक है ही, और फिर आपने जो ऐड किया है उसको आप माइनस कर दो। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, इस तरीके से आपने नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, 51 से लेके 100 तक पहले आप नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करिए। 51 से लेके 100 तक कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं। आप 51 से लेके 100 तक जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50, है ना। 51 तो खुद और 100 तक, 100 में से 51 माइनस करिए तो कितना आता है, 49, और एक खुद ये 100, कितना आ गया, 50। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स n कितना निकल के आया, 50। अगर आपको नहीं पता लगता तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। n l कितना मेरे पास यहाँ पे 100 है, और a कितना है, 51 है, n-1, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 का, ठीक है। ऐसे करके आप n यहाँ से निकालिएगा, 50 से यहाँ के निकल जाएगा। सम के लिए क्या फार्मूला होता है, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म। तो n/2 50 है ना हमारे पास, ये हो गया 25, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, पहला टर्म क्या था हमारे पास यहाँ पे 51 पहला टर्म है, और लास्ट टर्म क्या है 100। इसको आप करिए, ये आएगा आपके पास 25 इंटू 151। ओके, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 25 इंटू 151 है। 25 का तो टेबल खैर इजी है, आप पढ़ते जाइए। 25 वन ज़ा कितना होता है, 25, 2 कैरी लीजिए, 25 5 ज़ा 125, 2 127, और उसके बाद क्या आ गया, 12 आपके पास कैरी आ गया। फिर 25 1 ज़ा 25 और 12 37, ये आपके पास आंसर आ गया 3775, ठीक है। ये वाले मेथड से आप करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन अलग करो, इसकी अलग करो, फिर इसकी वो, फिर बहुत ही आई थिंक टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए आप ये वाला मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का सम करिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है 10, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। इसके बीच की जितनी भी संख्या थी सबको सम करके बताइए। तो हमने सेम वही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या सम कितना होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ लास्ट टर्म, ये होता है। तो नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स 99 में से आप 10 को माइनस करिए तो कितना निकला 89, और 89 में खुद 1 ऐड करिए तो कितना निकला 90। मतलब टोटल n कितना मेरे पास, टोटल 90, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 45, फर्स्ट टाइम कितना है 10, और लास्ट टाइम कितना है 99, ठीक है ना आपके पास। इसको ऐड करिए तो 109। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 45 को 109 के साथ, इसमें आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए 45 को मल्टीप्लाई करना है 109 के साथ। तो आप 45 को 100 के साथ करिए तो आपके पास क्या आता है 4500। अब 45 को फिर 9 के साथ करिए, 45 को 9 के साथ करेंगे, 45 को 10 के साथ करते तो 450 होता, 450 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आता है 405, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, बहुत लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट मैं ऐसे ही ब्रेक करके ही करता हूँ, ये ईजिली हो जाता है और फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 4905 ये आपके पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड 145 लीटर, व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर। अगर एक चौथाई टैंक में 135 लीटर पानी है, अगर उस टैंकी में आप 180 लीटर पानी डाल दें तो टैंकी का कितना सा भाग जो है भरा हुआ मिलेगा आपको। ये इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करेंगे इसको। 1/4 अगर उस टैंक का है ना, कितना पानी है उसके अंदर 135 लीटर, ये तो 1/4 है ना 135 लीटर, तो भैया पूरा उसकी कैपेसिटी कितनी है उस टैंक की, ये 1/4। अगर हाफ होता, बोलते कि 135 है तो पूरा कितना 270, ये तो 1/4 है ना, तो पूरे कैपेसिटी कितनी है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचा 540। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है 540 लीटर की उस टैंक की कैपेसिटी है। अगर व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज़ फुल इफ़ इट कंटेन्स 180 लीटर पानी हम डाल देंगे, कैपेसिटी कितनी 540 में, तो कितना भरा हुआ है 1/3, है ना 1/3 ही तो भरा हुआ है ना। ये तो आप कैंसिल करिए 1/3 1/3, तो आंसर कितना हो गया 1/1 पार्ट जो है वो भरा हुआ है। तो अपनी ये
मैथ्स का जो लेक्चर था हमारा नंबर सीरीज़ का, आज वो ख़त्म हो रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी किसी तरह का फीडबैक है वो आप ज़रूर दीजिए, और ताकि मुझे पता चले कि इस चीज़ में क्या कमी रह गई थी और उसमें मैं सुधार कर पाऊँ। इसमें पहले 3 बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताए थे कि सर आप जो है क्लासेस कब शुरू कर रहे हैं। क्लासेस देखिए, मैं अगर रैंडम से कोई क्वेश्चंस लेके आ जाऊँ यहाँ वहाँ से और वीडियो डालने को डाल दूँ तो वो एक तरह से उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है। और एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही मैंने ये वीडियोस डाले हैं ताकि आपको एग्ज़ाम, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम बीपीएससी और बीएसएससी में हेल्पफुल हो। ना कि मैं वैसे क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ जैसे एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन, कैट लेवल का क्वेश्चन, ताकि आप देख के डर जाएं कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप मजबूरी में मेरे चैनल को देखते रहें। उस तरह की मेरी कोई मंशा नहीं है और ना ही मैं उस तरह के कोई चैनल चलाता हूँ कि आप मेरी टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैंने जितना एग्ज़ाम को एनालाइज़ किया, जितने क्वेश्चन समझे, उसके स्ट्रक्चर को समझा, और मैंने वैसे क्वेश्चंस ही उठाए ताकि आप भी इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएं। सेम सेम क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, लेकिन इसका जो बनाने का मेथड है, हमने एग्ज़ाम में बैठ के कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना। कंपटीशन में मैंने आपको पहले बताया कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का है ना होना ज़रूरी हो, और आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस। घर पे एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, वहाँ पे बैठ के सॉल्व करना अलग बात है। तो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस को, आप वैसे ही आप सोचें कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बेझिझक आप क्वेश्चंस को जस्ट पढ़ा पढ़ा आपने, क्वेश्चन को समझा, और उसके बाद आपने मिनिमम यूज़ ऑफ पेन एंड पेपर करके उसको सॉल्व करना है। टेबल्स याद करिए 1 से लेके 20, और ऊल जलूल के कोई भी आप, मैं बोलूँगा, क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर मत पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, इट इज़ नॉट कि आपको सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते रहना है, ठीक है। तो हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊँगा। और आपसे ये उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही हो मेरी जो वीडियो की, हालांकि एक ही वीडियो अभी आई है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो कि बच्चे यहाँ पे वाकई में जुड़ रहे हैं और मैं उनके लिए और भी अलग अलग से वीडियो बनाते जाऊँ। सिर्फ 2 महीने रह गए एग्ज़ाम को लेके, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरा सिलेबस जो है आपको यहाँ पे ख़त्म करा दूँ, मैथ्स का और बिहार स्पेशल जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। और भी मैं देखूंगा, अगर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूंगा, बट उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।